स्टूडेंट आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 है क्लास 9 की मैथ की। इसमें वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a plus b आयोटा वेयर a and b आर रियल नंबर। अब वो कह रहे हैं कि ये जो उसने हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दी है ना, इन्हें कह रहे हैं कि वो इस तरह की शक्ल में लिखो a plus b आयोटा की शक्ल में, जहाँ a और b दोनों क्या है रियल नंबर है। लाइक ऐसा हो सकता है कि इस शक्ल में देखो 3 + 5 आयोटा हो सकता है, 2 - 3 आयोटा हो सकता है। इस तरह की शक्ल में हमने यानी कि इनको सिंप्लीफाई करके लिखना है सादा सा, अगर इसको अल्फाज में बयान किया जाए। अब ये जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने ये करना है कि इसमें जो ब्रैकेट है उनको आपने चेक हटा देना है। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर क्योंकि प्लस है, आगे साइन चेंज नहीं होगा। पहला तो स्टेप ये है कि सेम आपने सिर्फ इस ऊपर वाले स्टेप और नीचे वाले स्टेप में सिर्फ इतना सा फर्क है कि ऊपर ब्रैकेट्स जो थी पैरेंथेसिस जिन्हें कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, वो रिमूव कर दी गई है नीचे वाले स्टेप में। अब आपने क्या करना है कि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है ना जिसके साथ कोई वेरिएबल यानी कि लाइक आयोटा वगैरह नहीं है। अब इसमें देखो आई स्टैंड फॉर जो है ना इमेजिनरी, आयोटा जैसे कहते हैं। ये जो इमेजिनरी नंबर है इनको आपस में इकट्ठा करना है और रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिखना है। तो 2 + 7 हो जाएगा और +3 आयोटा -2 आयोटा हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 में से 2 चले जाएंगे तो सिर्फ ये 1 आयोटा आप लिख दोगे। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, a + b आयोटा, यानी इस तरह आ गया। कह रहे a और b दोनों रियल नंबर हो तो बिल्कुल 9 भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है और ये साथ इसके b के साथ एक इमेजिनरी नंबर है। अब यहाँ पे एक और आपके ज़हन में हो सकता है सवाल हो कि यहाँ पे उसने लिखा था a + b, यहाँ प्लस था तो हमने इसे माइनस क्यों लिखा। तो देखो साइन यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है कि साइन डिपेंड करता है जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक। इसी तरह अगर पार्ट 2 को हम देखें तो जो पार्ट 2 है हमारे पास वो है 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + 4 आयोटा। ठीक हो गई। अब हमने सिंपल पहले देखें इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 5 से 10, फिर देखें 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 से 8 आयोटा। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 से 21। इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा। अब इस 3 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो 3 4 से 12 आयोटा हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये देखें हमारे पास 2 रियल नंबर हैं और 2 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो रियल को रियल के साथ लिख देंगे, 10 - 21 और +8 आयोटा -12 आयोटा। ये जो मैंने इस तरह ब्रैकेट लगाया, ये वाली निशान लगाया, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये बेशक आप हटा दें, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। अब हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ -11 बच जाएगा और 12 में से 8 दिया तो पीछे कितना बच जाएगा, 4। अब क्योंकि 12 बड़ा है 8 से, इसके साथ साइन क्या लगेगा, माइनस का। तो -11 -4 आएगा। आप चाहें तो साइन माइनस का काम करते रहते हैं, अदरवाइज ये भी जिस तरीके से लिखा है इससे भी कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के पार्ट 3 की, तो स्टूडेंट हमारे पास जो पार्ट 3 है वो है -3 + 5 आयोटा -4 + 9 आयोटा। ये क्वेश्चन इसमें हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इस साइन को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसी तरह इस साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस -5। इधर देखो जब ब्रैकेट हटा देंगे तो -4 - 9 आएगा, इन्हें अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का साइन है, तो इसलिए 4 भी माइनस का होगा और 9 भी माइनस में होगा। अगेन यहाँ पर वही बात कि ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो रियल को रियल नंबर के साथ आपने लिख देना है और इमेजिनरी नंबर को आपने इमेजिनरी नंबर के साथ लिखना है। 4 में से 3 चले गए तो स्टूडेंट हमारे पास 1 बचेगा। 4 क्योंकि बड़ा है साथ साइन माइनस लगा दो। अब यहाँ देखिए ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, दोनों के साथ साइन क्या है, माइनस है, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 9 और 5 14, तो 14 जो आयोटा है ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर। अब हमारे पास इसका पार्ट 4 हम करते हैं। अच्छा एक और पार्ट 4 में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये देखना है बड़े गौर से आप समझिए। 2 आयोटा + 6 आयोटा क्यूब +3 आयोटा 16 -6 आयोटा 19
प्लस 4 आयोटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है 4 आयोटा 25। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपने बस याद रखनी है, यहाँ पर मैं साइड पे लिख देता हूँ कि आयोटा स्क्वायर जो है ना वो -1 के इक्वल होता है, बस ये आपने सीखना है। तो ये जहाँ पर ये देखो यहाँ तो आयोटा स्क्वायर है, यहाँ आयोटा क्यूब है, यहाँ आयोटा 15, 19 और 25 है। तो इनमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि आयोटा को पहले इस तरीके से ब्रेक करके लिखना है ताकि आयोटा स्क्वायर की सारी जगह बन जाए। तो ये जैसे एक्सरसाइज 2 पिछली एक्सरसाइज 2.5 हम मैंने कराई है, उसमें भी यही चीज़ मैं एक्सप्लेन की थी, अगर वो आपने देखी तो आपको अंदाजा होगा। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर इसी तरह रहने दें। अब ये 6 आयोटा है ना, अब आयोटा को ऑड से इवन में आपने क्या कर देना है ब्रेक कर देना है। आयोटा टोटल कितने थे, आयोटा थे 3 को हमने क्या लिखा 1 और 2 में लिख दिया। क्यों लिखा है यार, इसलिए ताकि आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू, हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब पुट कर देंगे आयोटा स्क्वायर में तो जो आयोटा स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ आयोटा जो उसने हमें कहा है कि a + b आयोटा में लिखें, यानी कि आयोटा की पावर 1 में ही आंसर हमारे पास आना चाहिए। तो इसलिए हमने पावर 1 के अलावा जो उसके ज़्यादा है उसको हमने ख़त्म करना है। तो इसलिए ये देख सकते हैं कि 2 एक तो ये रीज़न है कि जो पावर है 1 से ज़्यादा उसको हमने ख़त्म करना है। दूसरी ये वजह है कि देखो हमारे पास ये तभी ख़त्म होगी कि इसको हम आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लेके आएंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है। जब मैं आगे अगला स्टेप करूँगा तो ये जो अभी चीज़ मैंने बताई है ये आपके पास 70% क्लियर हो जाएगी। इसको देखो फिलहाल मैं 16 लेने देता हूँ मैं अगले स्टेप में, या चलिए इधर ही मैं ब्रेक कर दूँ। अगर मैं इसे यूँ लिख दूँ 2 की होल पावर 8 लिख दूँ तो अब देखो क्या होगा, ये हो सकता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 8 2 16 होता है तो मैं लिख सकता हूँ। अब अगर देखो तो 19 को मैं नहीं लिख सकता ऐसे, तो मैं उससे क्या करूँगा 1 और इधर क्या लिखूंगा 18। अब जैसे ये तो डायरेक्ट चेंज हो गया ना 2 और 8 में, क्योंकि 16 पे 2 का टेबल जाता था इसलिए मैंने 2 को अंदर रखा 8 को बाहर रखा, तो आयोटा स्क्वायर भी बन गया और ये जो पावर थी इसका भी जुगाड़ हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर देखो 19 है तो 19 को 1 लिख दिया और 18। अब देखो 1 और 18 क्यों लिखा, क्योंकि 19 पे 2 का टेबल नहीं जाता, लेकिन जब 19 में से एक 1 मैं अलग कर दूंगा और 18 लिख दूंगा अलग तो 18 पे तो 2 का टेबल जाता है। इसी तरह 25 जो है उसको भी मैं क्या लिखूंगा आयोटा 1 और आयोटा जो 24 है उसको लिख दूंगा 24 और 1 25 होता है और 24 पे तो 2 का टेबल जाता है, इसलिए उसको हमने ब्रेक करके लिख दिया। अब इस स्टेप में मजीद आप ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो 2 आयोटा स्क्वायर इसी तरह रहेंगे 6 आयोटा इंटू आयोटा 2, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा ही होगा। अब देखो प्लस 3 आयोटा स्क्वायर को फिर हम इसी तरह रहेंगे 8 6 आयोटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आयोटा 1 पावर मतलब 1 ही। अब 18 है तो 18 को मैं क्या लिखूंगा 2 को ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा और 9 को इसके बाहर लिखूंगा क्योंकि 9 2 18 होता है। इसलिए ये देखो मैंने 19 को इसकी ब्रेक किया था ताकि बाद में इस शक्ल में से जब लेके आऊँगा तो जो आयोटा की पावर 1 से ज़्यादा है वो ऑटोमेटिकली दिखना खत्म हो जाएगी, तो आयोटा की जो 1 पावर आ जाएगी वही आंसर में मेरे पास बच जाएगी। आयोटा और 24 है तो आयोटा को मैं क्या लिखूंगा 2 और बाय पावर 12 2 क्या होता है 24। अब देखें इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इस वाले स्टेप में जहां आपको आयोटा स्क्वायर नजर आ रहा है वहां -1 होगा। आयोटा स्क्वायर है ना तो किसके इक्वल है -1 के, तो जहां 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 आयोटा नजर आ रहा है वहां -1 पुट करते हैं। इस स्टेप में बस इतना सा काम करना है। 2 ये देखो आयोटा स्क्वायर है ब्रैकेट लगा के आयोटा की जगह क्या पुट करना है -1 पुट करना है, तो ये देखो मैंने -1 लिख दिया प्लस 6 ये वाला आयोटा इसी तरह -1। एक चीज आयोटा में -1 नहीं पुट करना, आयोटा स्क्वायर में -1 पुट करना है क्योंकि आयोटा -1 के इक्वल नहीं होता, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अच्छा आयोटा जो होता है वो अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे उसमें ये चीज़ मैं बताऊंगा कि वो किस तरह होगी वो भी मैं बताऊंगा। अब देखो प्लस 3 ये आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दें -1 ऊपर 8 इसी तरह -6 आयोटा इसी तरह और इधर देखो -1 की पावर 9 प्लस 4 आयोटा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 12 इसी तरह। अब देखें क्या होगा, अब देखिए 2 1 -2। अब ये वाला माइनस इस प्लस से ये सॉरी ये वाला प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, जब 6 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखें ये हमारे पास एक चीज़ मिस कर गई थी सर, यहाँ पे प्लस 3 मिसिंग था वो लिखना था, वो ये देखिए ना प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 8 पावर इसी तरह 3 मिस हो गया था। अच्छा अब हमारे पास देखिए 3 इसी 3 हमारे पास आ जाएगी इसी तरह। अब -1 की पावर 8 है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा +1 लिखूंगा।
अब क्यों लिखूंगा, एक स्टेप मुझे और करने दे, पहले बता दूं। -6 इसी तरह लिख लूंगा, देखो अयोटा भी इसी तरह लिख लूंगा, और ये जो -1 की पावर 9 है ये -1 में ही रहेगा। अब यहाँ इन दोनों चीज़ों को आपने समझना है, ये -1 जो था जिसकी पावर 8 थी, इसे मैंने +1 में लिख दिया। यहाँ पे जो -1 था उसकी पावर 9 थी, उसको मैंने माइनस में रहने दिया। जब भी ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस हो और उसका जो एक्सपोनेंट है वो इवन नंबर हो, इवन से मुराद हो कि ऐसा नंबर जिसमें 2 का टेबल जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे इवन नंबर हैं। तो अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और एक्सपोनेंट यानी पावर उसकी इवन नंबर हो तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, यही काम। दूसरी बात, ये वाला माइनस नहीं रहा क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9। तो जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और बाहर पावर जो है उसका एक्सपोनेंट क्या हो, ऑड नंबर हो, तो उसको आपने क्या करना है, माइनस में ही रहने देना। ठीक है, वो यहाँ तक समझ आ गया। अब देख +4 इसी तरह +4 अयोटा, और ये जो -1 की पावर 12 है, तो क्योंकि ये 12 जो है वो एक इवन नंबर है, इसलिए ये जो -1 है ये भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था जो -1 की पावर 8 थी तो वो प्लस होता है। अब ये देखिए -2 -6 अयोटा, प्लस और प्लस प्लस होता है, 3 1 3 हो गया, माइनस माइनस ये वाला माइनस से जब मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो गया, 6 अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 अयोटा हो जाएगा, प्लस 4 अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 4 अयोटा हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, ये देखिए प्लस ये जो -6 अयोटा है ये +6 अयोटा से कैंसिल हो गया। अब ये देखिए हमारे पास ये 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, और ये जो 4 है अयोटा है ये इमेजिनरी नंबर है। तो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 1 +1। अब ये 4 अयोटा इसी तरह आ जाएगा। अब देखें कि जिस तरीके से उसने हमें कहा था कि भाई ये देखो ये a है प्लस b मतलब 4 और अयोटा इसी तरह। अब इसमें देखिए उसने क्या कहा था कि जो एक्सपोनेंट हो ये 1 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर उसने स्क्वायर, क्यूब, 16, 19, 25 में दे दिया, लेकिन हमारा आंसर a + b अयोटा में है, जहाँ a 1 और 4 जो है वो 1 से मुराद a है, 4 से मुराद b है, और i से मुराद यानी कि अयोटा नंबर। तो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज दिस इज इमेजिनरी पार्ट एंड दिस वन इज रियल पार्ट। तो इस तरीके से हमारे पास इसके 4 पार्ट हो गए। अभी हम इसी का नेक्स्ट जो पार्ट है 3 वो करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। So इसमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन में सिंपलीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। ठीक है, कह रहे हैं सिंपलीफाई करें और आंसर जो है राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। क्वेश्चन 3 है, एक तो कह रहे हैं सिंपलीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b। वही जो ऊपर लिखा है यहाँ पर भी लिखना है। ऊपर और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये फर्क है कि अगर आप बुक आप देखें तो उसमें जो था जो वैल्यू गिवन थी वो आपस में ऐड या सेपरेट हो रही थी। तो ये जो वैल्यू है इस वाले क्वेश्चन में जो भी वैल्यू को दे रहा है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है या फिर उनका स्केयर है। -7 + 3 होता है, -3 + 2 होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि पिछले में क्या हो रहा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला काम। अब क्या होगा, पहला वाला नंबर पहले से मल्टीप्लाई कर दो तो उससे पहले साइन ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, प्लस में चेंज होगा। 7 3 से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, 20। अब इसी तरह ये वाला जो माइनस है स्टूडेंट, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अब इसी तरह ये जो 7 है, इस 7 को भी आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 7 2 14 और इसके साथ जो अयोटा इस तरह आ जाएगा। अब क्या है, इसकी बारी है, तो ये देखिए माइनस ये प्लस माइनस 3 3 9 इसके साथ अयोटा को सिर्फ एक अयोटा आएगा। अब ये भी प्लस है तो प्लस में तो चेंज नहीं होता, प्लस ही रहता है। अब ये देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए अयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये वाला अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अयोटा से। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो अयोटा स्क्वायर होता है ना वो -1 की इक्वल होता है।
अब इसी अयोटा स्क्वायर के अगर आप दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये कट जाएगा। जो अयोटा होता है वो अंडर रूट माइनस 1 के इक्वल होता है, इसलिए ये दो वैल्यू आपने याद रखनी होती है, क्योंकि यही वैल्यू हम अक्सर यूज़ करते होते हैं। अभी यहाँ पर ये वाली हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ की थी, इसमें भी यूज़ करेंगे, और इसके साथ हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पर हमने ये वैल्यू यूज़ करनी है। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया कि इसमें देखिए रियल नंबर हमारे पास एक दफ़ा ही आया है जो कि 21 है, इसको इस तरह रहने देंगे। अब ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, तो ये दोनों साथ सेम साइन है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 20 कितना हो जाएगा 3 अयोटा, साइन भी माइनस कर देना, मतलब माइनस के दो नंबर मिलकर एक नंबर बन गए। अब देखिए क्या आ जाएगा +6 अयोटा स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे -1 पुट कर देंगे। देखो अब होता है ना अयोटा स्क्वायर -1 की, अब देखो कितना हो जाएगा +21 -23 अयोटा। अभी देखो प्लस माइनस -6 1 ज़र 6। अब देखो 21 क्या हो गया +21 -6, इनको एक साथ लिखते हैं 23 अयोटा ऐसे है। 21 में से कितने गए 6 गए, तो पीछे कितना आ गया 15 आ गया, और -23, तो सुनिए हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इसी के पार्ट 2 की अगर बात करें तो पार्ट 2 हमारे पास है जी 2 -√-4 और दूसरा ये 3 -√-4 हो जाएगा। अब इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से पहले ये जो स्क्वायर रूट है, ये जो रूट स्क्वायर रूट के अंदर लिखो, इसको खत्म करना है। ये कैसे खत्म होगा, ये देखिए 2 इसी तरह रहने दें माइनस, अगर ये जो 4 है इसको मैं -1 × 4 लिखूं तो क्या हो जाएगा 4 1 ज़र 4 ही होगा, बस ठीक है, ये आप इसी तरह लिख लें, फिलहाल इतना ही समझिए। माइनस इसी तरह -4 की जगह -1 और 4 लिखें, क्योंकि 4 1 ज़र 4, तो दोबारा वापस -4 ही आ जाएगा जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने क्या करना है 2 माइनस ये जो 4 है ना इसको अलग अंडर रूट में लिख देता हूँ मैं, और -1 को अलग अंडर रूट में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी आपने ये करना है, 4 को अलग जो है इसमें लिखते इसके रूट, और -1 को अलग लिखते हैं। अब देखिए क्या करें 2 जो 4 होता है ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, यानी जब 4 का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो वो क्या होता है 2 होता है। अंडर रूट -1, ये देखिए अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है अयोटा के, तो इसलिए इसलिए जो अंडर रूट -1 है इसकी जगह क्या लिखते हैं अयोटा, और 3 -4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस अंडर रूट क्या होता है अयोटा के, तो ये लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गए। अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 3 ज़र क्या हो जाएगा 6, 2 2 ज़र क्या हो गया 4 अयोटा, देखिए 2 3 ज़र 6 अयोटा। अब ये वाला माइनस इस माइनस से आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4, और ये वाला अयोटा अयोटा से तो अयोटा स्क्वायर। अब देखिए 6 -4 दोनों के साथ क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे, माइनस के दो नंबर मिलकर एक नंबर बन जाएंगे, और +4 और अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 फॉर्मूला होता है अयोटा स्क्वायर -1। अब क्या हो जाएगा ये 6 - 10 और प्लस माइनस 4 1 ज़र 4। अब देखिए इसके साथ कोई साइन नहीं तो इसका मतलब है प्लस का साइन है, प्लस मतलब 6 में से 4 चले जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे 2 और -10 अयोटा। ये हमारे पास आ गई थी, जो उसने कहा था कि प्लस की फॉर्म में लिखे तो हमने लिख दिए। तो अब आप वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि इसके नेक्स्ट दो जो पार्ट हैं वो हम करें। अच्छा तो ये हमारे पास पार्ट 3 आ गया स्टूडेंट। अब ये इस पर एक आइडेंटिटी लगेगी जिसका जो होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस 2b को पहले भी लिख सकते हैं, माइनस 2ab को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बात की जाए तो आप यहाँ मेंशन करेंगे ये a इज इक्वल टू अंडर रूट 5 है और b इज इक्वल टू 3 अयोटा, ठीक है। ये माइनस जो है वो तो एक फार्मूले का मेन साइन है ना, इसलिए इसके साथ इन इस फार्मूले में जहाँ जहाँ हमारे पास क्या है जी a आता है वहाँ पर अंडर रूट 5 आएगा, जहाँ b है वहाँ 3 अयोटा आएगा। अब देखिए जैसे यहाँ निकल a माइनस बी, उसको मैं इसी तरह लिखूंगा, a की जगह मेरे पास क्या है अंडर रूट 5, आगे माइनस है माइनस, b की जगह देखो मेरे पास क्या है 3 अयोटा है, और ऊपर होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल, आगे क्या है a स्क्वायर है, आगे फार्मूले में a स्क्वायर है, a मेरे पास यहाँ पे क्या है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 लेता हूँ, a के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर डाल दो प्लस b, तो b में मेरे पास देखो क्या 3 अयोटा है, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया वो भी, तो b की जगह क्या लिखना है 3 अयोटा, b के ऊपर स्क्वायर है तो आपने b के ऊपर भी इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर डालना है, आगे माइनस है माइनस लगा दो, आगे 2 है 2, आगे क्या है a की जगह हमारे पास क्या है अंडर रूट 5 और आगे क्या है जी b की जगह क्या लिख देंगे 3
आयोटा। ठीक, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है 9, और यहाँ क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब देखिए 2 3 क्या हो जाएगा कि 6 और साथ आयोटा अंडर रूट 5। आप इसको ऐसे लिखते हैं या जो लिखते हैं 5 प्लस, अब देखो 9 जहाँ आयोटा स्क्वायर है उधर -1 पुट कर दे, -6 अंडर रूट 5 और आयोटा को बाद में लिख दें, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाद में लिखने ज़्यादा बेहतर। अब देखो क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 9 -6 अंडर रूट 5 आयोटा। 9 में से 5 का तो पीछे 4 बचेगी, साथ साइन नेगेटिव लगेगा माइनस, क्योंकि 9 क्या है बड़ा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है अंडर रूट 5 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर वो हो गई सॉल्व। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। अब अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 में स्टूडेंट हमारे पास है जी 2 - 3 आयोटा है और 3 - 2 आयोटा है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है जी बार है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, हमने क्या करना है कि 3 इस बार को हटा दें, 2 आयोटा। ये जो ऊपर बार है जब इसको हम हटाएंगे तो इसके बिल्कुल जो दरमियान में यहाँ पे साइन होगा वो क्या हो जाता है चेंज होता है। ये रूल है कि जब भी बार को आप हटाते हैं तो आप दरमियान में जो साइन होता है वो चेंज कर देते हैं, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है। अब ये पहली क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 3 क्या हो जाएगा जी 6, सॉरी आयोटा तो दोनों साथ है नहीं, इस तरह 2 2 4 आयोटा, 3 3 9 आयोटा, माइनस प्लस माइनस और 3 2 6, ये आयोटा और ये आयोटा, आयोटा क्या हो जाएगा 6 और 9 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा ये 5 और -6 आयोटा से क्या आ जाएगा -6 -5 आयोटा, ये वाला -6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया ठीक है, अभी हमारे पास कितना हो जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 - 5 आयोटा, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इस वाले लेक्चर में हमारे पास 2 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। इनमें कोई मसला तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कि एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।